Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. जिंदगी के रास्ते बनते नहीं बनाए जाते हैं। जिंदगी के रास्ते बनते नहीं बनाए जाते हैं। चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। यूं मायूस होने से क्या फ़ायदा, मंजिलें उनको ही मिलती हैं जो कदम बढ़ाए जाते हैं। मंजिलें उनको ही मिलती हैं जो कदम बढ़ाए जाते हैं। इसलिए कदम बढ़ाते चलो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे चलने का नाम है। जब आप अपना कोई नया घर बनाते हैं तो आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं या बनवाते हैं। आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आर्किटेक्ट आपसे पूछता है, बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तब आप बताते हैं, वेटिंग रूम मुझे यहाँ चाहिए, ड्राइंग रूम मुझे यहाँ चाहिए, टेरेस मुझे यहाँ चाहिए, बालकनी मुझे वहाँ चाहिए, विंडो मुझे यहाँ चाहिए। मीन्स सिस्टमेटिक वे से उससे अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। मीन्स आप उसको आदेश देते हैं और फिर वो ब्लूप्रिंट आपको तैयार करके दे देता है। ऐसे ही हम हर पल और हर क्षण अपने मानसिक पटल पर एक नया मानसिक घर बना रहे हैं। तो इस नए मानसिक घर के लिए जो आप जैसा बनाना चाहते हैं, या आप जो बनना चाहते हैं, या आप जो करना चाहते हैं, क्या आपने इसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया है? अगर आप इस ब्लूप्रिंट को बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें चेंज लाना होगा। चेंज क्या लाना होगा? मीन्स जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो चेंज एक शब्द है जिसकी एब्रिविएशन कुछ इस प्रकार से है, CHANGE। C मीन्स क्लैरिटी। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं और बनकर आपको क्या मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लैरिटी। H फॉर ऑनेस्ट। जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो समय चल रहा है, या जो भी आप डीलिंग कर रहे हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, क्या आप उसमें ऑनेस्ट हैं? क्या आप हर डीलिंग में ऑनेस्ट हैं? अपने आप से पूछिएगा। इसलिए इस ब्लूप्रिंट के लिए ऑनेस्टी की जरूरत है। ऑनेस्टी कोई पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी तो LIC की होती है। ऑनेस्टी तो एक हाईएस्ट एथिकल वैल्यू है। CHA फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। जो सिचुएशंस आप चल रही है, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप रिजिस्ट कर रहे हैं? अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये सिचुएशन फेवरेबल बनेगी। अगर आप रिजिस्ट कर रहे हैं तो फिर ये अनफेवरेबल बनेगी। इसलिए एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर पल हर क्षण आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं अपने मानसिक पटल पर। CHAN। एंड फॉर नथिंग न्यू। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जो भी चुनौतियां, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जो भी सेटबैक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। ये पहले भी आए थे। आपसे पहले भी आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आप विजेता बने हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, तो आप उनको फेवरेबल बनाइए। फेवरेबल कैसे बन सकती हैं? अपने आप में चेंज लाके, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। CHANG। G फॉर
ग्रेविटी और जनरसिटी। मैटर ग्रेविटेशन पुल्स यू डाउन। अगर आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो ये एनर्जी को सप्रेस करती हैं। आप समझते हैं मैं कार खरीद लूं उससे खुशी मिलेगी, आप समझते हैं मैं नया घर बना लूं उससे खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, खुशी तो इंटरनल प्रोसेस है। तो अगर मैटर ग्रेविटेशन के पीछे है तो ये पुल्स डाउन करती है, और एनर्जी ग्रेविटेशन के पीछे है तो ये आपको लिफ्ट्स अप करती है। खुशी क्या है? ये एक फीलिंग है। शांति क्या है? ये एक फीलिंग है। तो आप इस सिचुएशन में क्या स्टेबल हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश होकर इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो? CHANGE, E for eternal. You are eternal being. आप फीलिंग बीइंग है, इटर्नल बीइंग है, ब्लिसफुल बीइंग है, लवफुल बीइंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी ना कभी जनरेट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। तो ये तो अजर अमर अविनाशी है। आप हैप्पी बीइंग हैं। खुश रहकर हर काम को करिए। बस ये चेंज आपको अपने ब्लूप्रिंट में लाना है। अब अपने ब्लूप्रिंट को चेक करिएगा कि क्या इस ब्लूप्रिंट को देखकर आपके मन में लालसा जगती है, मन रोमांचित होता है, जज्बा जगता है, जुनून चढ़ता है, क्या तीव्र इच्छा होती है अपनी मंजिल से एकाकीकार होने की? क्या आपकी मंजिल अब तय है? क्या लक्ष्य आपको दिखाई देता है? क्या आपने मंजिल की तरफ चलने का अब ठान लिया है? अगर हां, तो दोस्तों यही वक्त है, बस चल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ, दशरथ मांझी की तरह। दशरथ मांझी की एक इकलौती पत्नी थी जिसका नाम था फागुनी। वो फागुनी जिस गांव में रहती थी वहां से अस्पताल 50 किलोमीटर दूर पड़ता था। गांव के और अस्पताल के बीच में एक पहाड़ था। गांव वालों के पास दो ऑप्शन होते थे, या तो वो 50 किलोमीटर घूमकर हॉस्पिटल में जाएं, या वो पहाड़ पर चढ़कर अस्पताल चले जाएं। पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, मजबूत शरीर चाहिए। अचानक फागुनी बीमार पड़ गई। इतना टाइमिंग नहीं था अस्पताल जाने का, तो दशरथ मांझी उनको साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। अचानक फागुनी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई और मर गई। एकमात्र दशरथ की एकमात्र वाइफ मर गई, जो उसकी जान थी वो जान मर गई। बीमारी के कारण वो मर गई। उसी दिन उसने ठान लिया था कि मुझे इस पहाड़ को काटना है। उसके पास उसकी एकमात्र धरोहर बकरी थी, वो उसने बेची, और बेचकर जितने भी पैसे उसके पास आए उसने छैनी और हथौड़ा खरीदा, और छैनी और हथौड़े से उस पहाड़ को काटने लग गया। उस पहाड़ को काटने में उसको 22 साल लगे। उसने हिम्मत नहीं हारी। 22 साल में पहाड़ को काट डाला, और अस्पताल वो अब गांव के बिल्कुल करीब आ गया। ये थी दशरथ मांझी की मंजिल। इसे कहते हैं मन में रोमांच होना। इसे कहते हैं मंजिल को देखना। इसे कहते हैं विजन। इसे कहते हैं मिशन। इसे कहते हैं लक्ष्य। इसे कहते हैं मकसद।
क्या आपने भी ऐसा कोई मकसद या मंजिल बनाई है? दशरथ मांझी की तरह जिंदगी है तो जीने की इच्छा रखो, सह सको हर गम इतनी ताकत रखो, अरे हार कर भी ना हारो, तमन्ना जीत की मौत से भी लड़ सको, इतनी ताकत रखो। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।